नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाला मामला चल रहा है। अभी एक मामला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शांत नहीं होता है कि दूसरा मामला खुलकर सामने आ जाता है। अरविंद केजरीवाल अब फॉरेन फंडिंग के नाम पर हुए खुलासे में बुरी तरह से फंस गए हैं। ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट सौंपा है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 2014 से 2022 के बीच विदेशों से 7 करोड़ 8 लाख रुपए की फंडिंग मिली। और ये मामला इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि इस फंडिंग के लिए एफसीआरए के नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई। ये जो फॉरेन फंडिंग के लिए एफसीआरए कानून है, ये सीधे सीधे कहता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी विदेशी नागरिकों से फंड नहीं ले सकती। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ना सिर्फ विदेशी नागरिकों से फंड लिया बल्कि उनकी पहचान को छिपाने के लिए तमाम तरह की फर्जीवाड़े किए। एक ही पासपोर्ट पर कई डोनर्स ने पैसा दिया। एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल करके कई डोनर्स ने आम आदमी पार्टी के खाते में पैसे डाले। बिल्कुल इसी तरीके से एक ही क्रेडिट कार्ड का भी कई कई बार इस्तेमाल किया गया। और ये जो सारा फर्जीवाड़ा है, इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब पंजाब में सुखपाल सिंह खेरा, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, आजकल वो कांग्रेस में है। दरअसल उनका नाम पाकिस्तान से हेरोइन स्मगलिंग के एक मामले में सामने आया था। उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही एंगल था और ईडी की टीम उसकी छानबीन कर रही थी। इस सिलसिले में सुखपाल सिंह खेरा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था और वहां पर जो दस्तावेज मिले, जो डायरियां मिली, उनमें आम आदमी पार्टी को मिलने वाले फॉरेन फंडिंग के लेन देन का खुलासा हुआ था। उसी पर जब जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया गया तो खुद सुखपाल सिंह खेरा ने ईडी के सामने ये बात स्वीकार की थी कि 2017 में जब वो आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त फॉरेन से आम आदमी पार्टी को फंडिंग मिली थी। खेरा के पास से मिले कागजात में ईडी की टीम को अमेरिका के नागरिकों की एक लिस्ट भी मिली थी, जिससे पता चला था कि अमेरिकी नागरिकों ने आम आदमी पार्टी को 1,19,000 अमेरिकी डॉलर दान में दिए थे। और साथ ही साथ ये जानकारी भी खेरा ने ईडी को दी थी कि 2017 के पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भी अमेरिका में आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेजिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना था। और ये सारी जानकारी मिलने के बाद ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता को समन किया था। और ताज्जुब की बात यह है कि पंकज गुप्ता ने ईडी के सामने ये स्वीकार किया था कि उनकी पार्टी इस तरह से विदेशी नागरिकों से फंड इकट्ठा करती आई है, ऑनलाइन फंडिंग लेती आई है, चेक से भी फंडिंग लेती आई है और सारा पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी के आईडीबीआई में जो खाता है वहां पर ट्रांसफर किया गया। और साथ ही साथ जितने भी लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से विदेश जाते थे इस तरह के फंड रेजिंग कार्यक्रम करने के लिए, जिनमें दुर्गेश पाठक का नाम भी है, उन्होंने अपने खातों में भी पैसे ट्रांसफर करवाए। तो खेरा ने 2017 में अमेरिका में फंड रेजिंग कैंपेन चलाने की बात स्वीकार की, जबकि ईडी को अपनी छानबीन के दौरान यह पता चला कि दुर्गेश पाठक, जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने 2016 में कनाडा में इसी तरह से फंड रेजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया था और उसके जरिए करोड़ों रुपए इकट्ठा किए थे। आगे ईडी ने आम आदमी पार्टी पर इस विदेशी फंड को हासिल करने में एफसीआरए, आरपीए और आईपीसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इस फंड को हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी ने विदेशी दानकर्ताओं की पहचान और उनकी नागरिकता के साथ साथ कई अन्य तथ्यों को छिपाया। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसे कई आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि नाम क्यों छिपाए गए, क्यों ये नहीं लिखा गया कि ये नागरिक कौन से देश का है, क्यों उसकी पहचान को छिपाया गया? सिर्फ इसलिए ताकि एफसीआरए के दायरे में ये डोनेशन ना आए। आम आदमी पार्टी को भी अच्छे तरीके से पता है कि एफसीआरए के नियम क्या कहते हैं।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेश से फंडिंग नहीं ले सकती, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तो सबसे पढ़े लिखे सीएम हैं। उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि क्या नियम कायदे हैं विदेशों से फंडिंग लेने के। इसलिए जितने भी दान करता है उन सब के नामों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया, उनके पासपोर्ट के साथ फर्जीवाड़ा किया गया, जो फोन नंबर इस्तेमाल किए गए, जो ईमेल्स इस्तेमाल की गई, उन सब के साथ फर्जीवाड़ा किया गया। असलियत में डोनर्स कौन थे, किसने पैसा दिया आम आदमी पार्टी को, ये किसी को नहीं पता। उनके गलत पासपोर्ट नंबर डाले गए, गलत ईमेल डाले गए, गलत फोन नंबर डाले गए ताकि उनकी शिनाख्त ना हो सके। ईडी ने अपनी इस रिपोर्ट में यह भी बताया है केंद्रीय गृह मंत्रालय को कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और दूसरे देशों के कई डोनर से फंड मिला। फंड ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न दानकर्ताओं ने एक ही पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया, कईयों ने एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया, कईयों ने एक ही ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया और कई ऐसे डोनर्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर का कई कई बार इस्तेमाल किया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इनके नामों का खुलासा ना हो पाए, किसी को पता ना चल पाए कि आम आदमी पार्टी को विदेशों से फंड देने वाले लोग कौन थे और ऐसे नाम इस्तेमाल किए गए, ऐसे ईमेल इस्तेमाल किए जो कि देश में रहने वाले लोगों के हैं, ताकि ये लगे कि ये जितने भी डोनर हैं जिन्होंने 7 करोड़ 8 लाख रुपया आम आदमी पार्टी को 2014 से 2022 के बीच दिया, ये सब के सब देश में ही रहते हैं, हालांकि ये सब विदेशी हैं। और इस रिपोर्ट के साथ ईडी ने कई सारे दस्तावेज और सबूत केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे हैं। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आम आदमी पार्टी ने बाकायदा विदेशों से फंड इकट्ठा करने के लिए ओवरसीज इंडिया के नाम पर एक विंग तैयार किया था और इस ओवरसीज इंडिया के कोऑर्डिनेटर अनिकेत सक्सेना थे। साथ ही साथ उस वक्त आम आदमी पार्टी के जो नेता हुआ करते थे कुमार विश्वास, वो इस आम आदमी पार्टी ओवरसीज इंडिया के संयोजक थे और साथ ही साथ कपिल भारद्वाज जैसे और नेता भी इस आम आदमी पार्टी के ओवरसीज विंग में शामिल थे। और इनके आपस में जो ईमेल के जरिए जानकारी का आदान प्रदान हुआ, उसके जरिए भी पता चलता है कि किस तरह से विदेशों में अलग अलग शहरों में फंड रेजिंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और कैसे वहां से फंड इकट्ठा किया गया और फिर बाद में उसे दूसरे नामों के जरिए ये दिखाया गया कि आम आदमी पार्टी को तो देश में रहने वाले लोगों ने ही करोड़ों की फंडिंग की। ये सारी जानकारी ईडी ने अपनी इस रिपोर्ट में दी है। आगे पंकज गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको जब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उन्होंने स्वीकार भी किया था कि इस तरीके से उन्हें विदेशों से फंड मिलता रहा है। तो जो डेटा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता ने ईडी को दिया था, उसकी पड़ताल से पता चला कि विदेश में बैठे 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल 404 बार किया और 1 करोड़ 2 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के खाते में ट्रांसफर किए। आप सोचिए, ये जो 155 लोग हैं, इनके 155 पासपोर्ट होने चाहिए अगर ये विदेश में रहते हैं, लेकिन 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल किया। किसी भी विदेशी की पहचान के लिए उसका पासपोर्ट नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहां पर विदेश में बैठे 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल 404 बार किया और 1 करोड़ 2 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के खाते में ट्रांसफर किए। आगे देखिए, 71 डोनर्स ने 21 मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके 256 बार में कुल 99,90,870 रुपए डोनेट किए। 71 डोनर है लेकिन नंबर 21 इस्तेमाल हो रहे हैं। आज की तारीख में हर एक आदमी के पास कम से कम 2 या 3 मोबाइल फोन होते हैं और ये लोग तो विदेशों में रहते हैं। तो आप सोचिए, 71 डोनर्स ने 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया और 256 बार इन नंबरों का इस्तेमाल करके 99,90,870 रुपए आम आदमी पार्टी के खाते में ट्रांसफर किए। 75 डोनर्स ने 15 क्रेडिट कार्ड के जरिए 148 बारी में 19,92,123 रुपए डोनेट किए, आम आदमी पार्टी के खाते में ट्रांसफर किए। इससे साफ है कि डोनर की आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को
छिपाने के लिए भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, ताकि जितनी भी डोनेशन आम आदमी पार्टी के खातों में आ रही है, कम से कम ये FCRA के नियम कायदों के दायरे में ना आए। ईडी ने ये जानकारी भी दी कि कनाडा के 19 नागरिकों ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके 51,15,044 रुपए की फंडिंग आम आदमी पार्टी को दी। जांच के दौरान पता चला कि कनाडा के नागरिकों के नाम और उनकी नागरिकता को छिपाने की भी कोशिश की गई, जिन्हें रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं किया गया। इस डोनेशन के बदले में अलग अलग नाम लिख दिए गए और ये सब जानबूझकर फॉरेन नेशनल की नागरिकता को छिपाने के मकसद से किया गया, जो सीधा सीधा FCRA 2010 के सेक्शन 3 और RPA के सेक्शन 298 का उल्लंघन है। और फिर ये तो सिर्फ 7 करोड़ 8 लाख रुपए की फंडिंग का मामला है, जिसे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज गुप्ता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन आम आदमी पार्टी को तो 2014 से लेकर 2022 तक कुल 133 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है विदेशों से। इसका खुलासा तो सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बाकायदा एक वीडियो बनाकर किया था। उसने तो कहा था कि विदेशों से जो खालिस्तानी विदेशों में रहते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की थी। और वो फंडिंग क्यों की गई थी? वो फंडिंग इसलिए की गई थी ताकि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में CM की कुर्सी पर बैठेंगे तो खालिस्तानी आतंकवादी देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा करवाएंगे। सबसे बड़ी डील तो ये हुई थी। देवेंद्र पाल भुल्लर 1993 के बम धमाकों का दोषी है। 1993 में कांग्रेस मुख्यालय के सामने धमाका हुआ था, जिसमें उस वक्त यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे MS बिट्टा, वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और 9 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में भुल्लर की गिरफ्तारी हुई थी, केस चला और बाद में वो दोषी साबित हुआ। उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। और दिसंबर 2014 में अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क गए थे और वहां पर उन पर आरोप है कि उन्होंने खालिस्तानियों के साथ मुलाकात की थी और उसी दौरान ये डील तय हुई थी। और तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये भरोसा दिया गया था कि जैसे ही वो दिल्ली की गद्दी पर काबिज होंगे, 5 महीने के अंदर देवेंद्र पाल भुल्लर को रिहा करवा देंगे। और इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद एक चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी थी और उसमें ये गुहार लगाई थी कि माफ कर दिया जाए देवेंद्र पाल भुल्लर को। और तब वो दिल्ली के CM थे और ये चिट्ठी जनवरी 2015 में लिखी गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अभी तो 7 करोड़ 8 लाख रुपए की फंडिंग का खुलासा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेशों में जो अलग अलग शहरों में, कनाडा और अमेरिका में जो फंड रेजिंग कार्यक्रम करवाए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से 2016-17 में, आखिर वो फंडिंग की किसने? अगर नाम बदल दिए गए, पासपोर्ट नंबर बदल दिए गए, फोन नंबर बदल दिए गए, ईमेल आईडीज बदल दी गई, तो फिर असलियत में वो फंडिंग किसने की थी? क्या वो फंडिंग खालिस्तानियों ने की थी और अरविंद केजरीवाल उनके नामों को छिपाना चाहते थे, इसलिए नाम बदल दिए गए, फर्जीवाड़ा किया गया ईमेल के नाम पर, पासपोर्ट के नाम पर, फोन नंबर के नाम पर? क्योंकि असलियत में फंडिंग किसने की, ये तो बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को बताना पड़ेगा कि वो तो ये कहते थे कि वो 1 रुपया दान करने वाले का नाम भी अपने पोर्टल पर डालेंगे। तो 2015 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अपने पोर्टल से डोनर्स के नाम क्यों हटा दिए थे? दिसंबर 2014 तक तो सबके नाम पोर्टल पर डाले जाते रहे, लेकिन 2015 में आम आदमी पार्टी ने इस नियम को क्यों बदल दिया? क्योंकि तब तक आम आदमी पार्टी को इस तरह से फंडिंग आना शुरू हो गया था। और आम आदमी पार्टी के एक पुराने मेंबर है जो शुरुआत से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, डॉक्टर मुनीश रायजादा, जो कई बार मेरे चैनल पर आते हैं। मैंने कई बार आम आदमी पार्टी को लेकर उनसे चर्चा की है। उन्होंने भी 2015 में आम आदमी पार्टी से किनारा इसीलिए किया था क्योंकि उन्होंने इस बात पर एतराज जताया था कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने डोनर्स की लिस्ट अपने वेबसाइट से हटाई। उनका आरोप था कि जो ट्रांसपेरेंसी थी डोनर्स के नाम को लेकर, जिसका डंका आम आदमी पार्टी पीटा करती थी, वो ट्रांसपेरेंसी एक झटके में अरविंद केजरीवाल ने खत्म कर दी क्योंकि डोनर्स के नाम छिपाए जाने लगे। ये किसी को नहीं बताया गया कि कहां से कितना पैसा आया।
और इस मुद्दे पर डॉक्टर मुनीश रायज़दा समेत कई लोगों ने आम आदमी पार्टी से किनारा कर लिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डोनेशन देने वाले लोग कौन हैं और विदेश में बैठे नागरिक आम आदमी पार्टी को फंड क्यों देंगे, किस लिए देंगे, क्या इंटरेस्ट है उनका कि वो आम आदमी पार्टी को ही फंड दे रहे थे, किसी और पार्टी को उन्होंने नहीं चुना। और फिर अगर वो फंड दे रहे थे तो उन्होंने अपने नाम क्यों छिपाने चाहे, क्यों नहीं इन नामों का खुलासा आम आदमी पार्टी ने अपने वेबसाइट पर किया, क्यों अरविंद केजरीवाल ने 2015 में अपने पार्टी की वेबसाइट से, पोर्टल से डोनर्स की लिस्ट हटाने का फैसला लिया। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब आम आदमी पार्टी को देने पड़ेंगे, क्योंकि नामों का खुलासा भी हो गया है। ये जो दुर्गेश पाठक हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, इनका नाम तो शराब घोटाले में जो 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान खर्च किए गए हैं वहां पर भी आ रहा है, क्योंकि गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी थे। और फिर ये जो 133 करोड़ रुपए 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी के खाते में आए, जिसका दावा पन्नू ने किया था, उस मामले की एनआईए जांच की सिफारिश तो दिल्ली के उपराज्यपाल कर चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ। अब उस मामले में भी बहुत जल्द एनआईए की एंट्री हो सकती है। तो अभी तो मामला ईडी के पास है। एफसीआरए नियम कायदों की आम आदमी पार्टी ने करीने से धज्जियां उड़ाई फंड लेने के लिए। अब तो सबूतों के साथ ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को खुफिया रिपोर्ट सौंपकर ये बता दिया है कि विदेशों से, खालिस्तानियों से अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने गैर कानूनी तरीके से फंडिंग ली है, सीधे सीधे एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किलों से भरे रहने वाले हैं। और जैसे ही फॉरेन फंडिंग के इस मामले में, ये जो 133 करोड़ की फंडिंग का मामला है जिसका आरोप पन्नू ने लगाया था, जैसे ही इस मामले में एनआईए की एंट्री होगी तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।